हेलो फ्रेंड, तो जितने भी बच्चे क्लास 12 जीव विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि ये जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर हो रहा है तो यही बोर्ड परीक्षा में पेपर पूछा जा रहा है। हर जगह ऐसा ही क्वेश्चन, इसी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका मैं सोल्यूशन वगैरह सब कुछ देने वाला हूँ। पीडीएफ के साथ सब कुछ आपको मिलेगा। इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ये जीव विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर का इसका पूर्णांक रहता है, समय 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं। अनुक्रमांक आपको यहाँ पर भरना रहेगा और नाम आपको यहाँ पर भरना रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना होगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 का ये वायरल पेपर आ चुका है। आइए देखते हैं निर्देश दिया हुआ। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा कीजिए। मतलब जहां आपको आवश्यक लगे कि नहीं यहाँ पर मुझे चित्र को, फिगर को समझाना चाहिए, वहां पर आपको बता दीजिएगा। और चौथा है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख है। जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन के सामने 1 नंबर का, तो इस प्रकार आपके सम्मुख है। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर बच्चों, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कहा है जल परागित पादप का नाम है। जल परागित पादप का नाम है हाइड्रीला, मटर, नींबू, इनमें से कोई नहीं। फिर बच्चों, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रीला। और पहली बात, अगर आप लोगों को जितना भी मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, जितना भी एमसीक्यू करवाऊंगा और जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का सही है उतना क्वेश्चन कमेंट करिएगा, सर मेरा इतना क्वेश्चन सही गया, तब मैं जान जाऊंगा हाँ आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। खा नंबर का प्रश्न है बच्चों कि अंडाणु के निषेचन को रोकने उपयुक्त तरीका है। मतलब अंडाणु का जो निषेचन होता है उसको रोकने का जो उपयुक्त तरीका है क्या है? तो बंध्याकरण, हार्मोनल गर्भ निरोधन, अवरोधक युक्ति, ये सभी। तो फिर बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अंडाणु के निषेचन को जो रोकने का उपाय, उपयुक्त तरीका होता है वो बंध्याकरण भी है, हार्मोनल गर्भ निरोधन भी है, अवरोधक युक्ति भी है, ये सभी चारों हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। गा नंबर का प्रश्न है कि मधुमक्खी में नर का विकारा होता है। मधुमक्खी में नर का विकारा होता है अनिषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से, ए तथा बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिषेचित अंडे से। और आगे देखिए, घ नंबर का प्रश्न है कि परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय और ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बात करते हैं दूसरा में पूछेगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय में देखिए 5 प्रश्न रहेंगे 1-1 नंबर के। जरायुजी अंकुरण किस पौधे में पाया जाता है? उलेधन जांच क्या है? मानव में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। लैंगिक संपर्क में फैलने वाले 3 रोगों के नाम लिखिए। और 5वां है एक अनुवांशिकता रूपांतरित पौधों का नाम लिखिए। सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको वही मैं बता रहा हूँ, 99 रुपये में 200 पीडीएफ, वहाँ पर आपको सोल्यूशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपये में। लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं, इसी का दूसरा है, मतलब सेकंड पेज। तीसरा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है बच्चों? लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला दिया का खाद जाल क्या है? खाद जाल क्या है? ये आपका 2 नंबर में प्रश्न है। खा है चर घातांकी वृद्धों के समीकरण को लिखिए, आपका भी 2 नंबर का है। तीसरा आपका है गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो ये भी आपका 2 नंबर का है। चौथा, फ्लेमिंग से क्या तात्पर्य है? फ्लेमिंग से क्या तात्पर्य है? ये आपकी भी 2 नंबर का है। और 5वां, विभिन्नता पर टिप्पणी लिखिए। विभिन्नता पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर है। टोटल यहाँ पर कितने थे फिर बच्चों? 5 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 5 क्वेश्चन थे। टोटल यहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन हो गए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।
टोटल क्वेश्चन को बताऊंगा। सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग तैयार करके जाइएगा, जो भी बच्चा बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 4, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है कि कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। कैंसर क्या होता है? टिप्पणी का मतलब जब भी आप गए तो उसका पूरा डिटेल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? डिटेल में आप लिखने का प्रयास करेंगे, एकदम विस्तार पूर्वक लिखिए। समझ में आया? कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है नव डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर। तीसरा है घड़ियाल परियोजना का वर्णन कीजिए, आपका भी है 3 नंबर। चौथा आपका परागण और निषेचन में अंतर लिखिए। चौथा आपका परागण तथा निषेचन में अंतर लिखिए, ये भी आपका कितने नंबर का? 3 नंबर। उसके बाद में देखिए आगे है खा नव डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखिए। ग है घड़ियाल परियोजना का वर्णन कीजिए। और चौथा परागण और निषेचन में अंतर लिखिए, आपका 3 नंबर का प्रश्न है। आगे बात करते हैं 5वें नंबर का जो प्रश्न है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका 3 नंबर। सरोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर। अनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, आपका 3 नंबर का है। 6वें का घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन करता है, 3 नंबर का है। खा है गंगा एक्शन प्लान पर टिप्पणी लिखिए, भी आपका 3 नंबर का है। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका कारण व लक्षण लिखिए, 3 नंबर का है। घा है मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, भी आपका 3 नंबर का है। 3 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आइए बात करते हैं आगे। सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वें नंबर का प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, इसके 2 अंगों के कार्य का वर्णन कीजिए। क्या बोला है बच्चों? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है बायोलॉजी में फिगर होता है, वो आपका होता है नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन तथा मादा जनन तंत्र का जो है सचित्र वर्णन आप लोग तैयार कर लीजिए। सचित्र वर्णन का मतलब होता है चित्र सहित तो उसके बारे में पूरी व्याख्या तैयार कर लीजिए। अथवा करके पर बच्चों, अथवा करके प्रश्न है कि बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। 8वां नंबर का प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है? वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए। अथवा करके है बहुविकल्पी क्या है? मनुष्य में एबीओ रक्त समूह की वंशागति समझाइए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं 9वें नंबर का प्रश्न है कि लैमार्कवाद का वर्णन कीजिए, इसकी आलोचना पर प्रकाश डालिए अथवा वंशागति के गुणसूत्र का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी है। ये देखिए अगर आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ किसी भी सब्जेक्ट का मतलब टोटल जितने भी आपके सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ अगर लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो मात्र मिल रहे हैं 99 रुपये में। कितने रुपये में मिले? 99 रुपये में मिलेंगे प्यारे बच्चों आपको 200 PDF। 99 रुपये में आपको कितने मिलेंगे? 200 से भी अधिक PDF रहेंगे, 200 से भी प्लस में PDF, इससे ज़्यादा PDF रहेंगे। और सभी सब्जेक्टों का मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट सब कुछ मिलेगा। लेने के लिए आपको करना क्या होगा? इस नंबर पर 99 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना होगा। 9696458816 इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत का तुरंत PDF आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।